तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। मुसलमानों की आबादी बीजेपी की सियासत का अहम हिस्सा रहा है। कभी बीजेपी मुसलमानों पर आबादी बढ़ाने का आरोप लगाकर जनसंख्या नियंत्रण कानून की पैरवी करती है, तो कभी बीजेपी बिहार के जातीय सर्वे में मुसलमानों की बढ़ी आबादी देख बिदक जाती है और जातीय सर्वे में गड़बड़ी का दावा करने लगती है। बिहार पहुंचे अमित शाह ने बिहार के जातीय सर्वे में मुसलमानों की आबादी जानबूझकर बढ़ाने का आरोप बिहार सरकार पर लगाया। ये सर्वे जो है ये छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था, मगर हमें नहीं मालूम था लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। अमित शाह के इस बयान के बाद बीजेपी का दोहरा चरित्र जगजाहिर हो गया है। चलिए 2001 से 2011 और 2022 का आंकड़ा आपको दिखाते हैं। 2001 के जातीय सर्वे में जहां हिंदुओं की आबादी 83.2% थी, वहीं मुसलमानों की आबादी 16.5% थी। वहीं 2011 के जातीय सर्वे के आंकड़ों में हिंदुओं की आबादी 82.7% थी और मुसलमानों की आबादी 16.9% थी। वहीं 2022 की अगर हम बात करें तो ताजा जातीय सर्वे में हिंदुओं की आबादी 81.99% और मुसलमानों की आबादी 17.70% है। बता दें कि अगर इन तीन जातीय सर्वे के आंकड़ों को हम आधार माने तो मुसलमानों की आबादी बढ़ी तो है, लेकिन इसकी रफ्तार 10 साल में 1% से भी कम है। और 2022 के बिहार वाले जातीय सर्वे के आंकड़ों के बाद ये साफ हो गया है कि मुसलमानों पर जिस तरह से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता जैसे गिरिराज सिंह, हरिभूषण ठाकुर बचौल जनसंख्या जानबूझकर बढ़ाने का आरोप लगाते रहे हैं, उन आरोपों में दम नहीं है। बीजेपी का एक धड़ा मुसलमानों पर जनसंख्या बढ़ाने का आरोप लगाकर जनसंख्या नियंत्रण कानून की पैरवी भी करता रहा है, लेकिन जब अमित शाह बिहार आते हैं और जातीय सर्वे के आंकड़ों पर अपनी बात रखते हुए ये कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बिहार सरकार साजिश के तहत बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है, तो बीजेपी के इसी दोहरे चरित्र पर मुसलमानों की राजनीति करने वाली AIMIM ने अपनी राय रखी है। आपने देखा कि कल अमित शाह जी ने मुजफ्फरपुर की रैली में उन्होंने कहा कि मुसलमानों की आबादी को बढ़ा के दिखाया गया है। और कभी बीजेपी कहती है कि मुसलमान की आबादी बहुत बढ़ रही है, मुसलमान से डरो, मुसलमान खतरा है। मुझे बीजेपी का ये दोहरा जो चरित्र है वो समझ में नहीं आता है। अजहर मसूद को कंधार में बीजेपी छोड़े, नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाए मोदी जी जाएं, जिन्ना के मजार में अडवाणी जी जाएं। कभी वो हिंदू तबके को डराते हैं मुसलमानों की आबादी दिखाकर, कभी मुसलमानों की जो जातीय जनगणना आई है उसको बोल रहे हैं कि बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। अरे वो जातीय जनगणना बिहार सरकार ने कराई है, उसमें IAS है, उसमें दूसरे पदाधिकारी हैं, ये पूरे प्रशासनिक सिस्टम जुड़ा हुआ है, उसमें कोई मुसलमान और हिंदू नहीं जुड़ा है। कि बात में सच्चाई है तो ये होना चाहिए। ये भाजपा का दोहरा चरित्र समझ में नहीं आता है। अब तो देश भी जान गया कि कभी ये आबादी बढ़ा के दिखाते हैं तो उसमें डर, कभी आबादी घटता है तो उसमें डर। आखिर ये क्या है? ये भाजपा और अमित शाह ही बतला सकते हैं। इनका जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये एक नॉन मुस्लिम तबके में हिंदू और मुसलमान को जो लड़वाने का काम करते हैं, क्योंकि इनका एक ही एजेंडा हिंदू मुसलमान, बिरयानी शिरवानी, पाकिस्तान हिंदुस्तान, मस्जिद मंदिर। इसके अलावा भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। रोजगार पे बात नहीं कहा गया। अरे सरकारी सिस्टम है अमित जी, जैसे सर्वे होता है उसी तरह ये आर्थिक सर्वे है। तो समझिए, सरकार के जो प्रशासनिक सिस्टम पे क्वेश्चन मत उठाइए, इससे उनका मनोबल घटता है। उम्मीद है कि देश भी जान गया है कि आपका दोहरा चरित्र क्या है। अब आपके हिंदू मुसलमान के फैब्रिक से देश आगे उठ चुका है, देश अब विकास के प्रगति पर है। उम्मीद है भाजपा की विदाई जल्द हो। सवाल देश के गृह मंत्री से बनता है कि बिहार में मुसलमानों की आबादी अगर 17.70 बढ़ाकर दिखाई गई है, तो बिहार के मुसलमानों की आबादी अमित शाह के मुताबिक कितनी है? 15% या 16% है? और अगर 15 या 16% ही मुसलमान बिहार में है, तो इसका मतलब है कि अब तक बीजेपी द्वारा मुसलमानों पर आबादी बढ़ाने का आरोप लगाकर मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधना बीजेपी की गलत नीति रही है। तो क्या अमित शाह के ताजा बयान के बाद बीजेपी मुसलमानों पर अब तक जो आबादी बढ़ाने का आरोप लगाती रही है उसके लिए माफी मांगेगी? तो कुल मिलाकर शाह ने मुसलमानों की आबादी पर बोलकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को फंसा दिया। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।